नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आशा करती हूँ आपकी तैयारी बिल्कुल सही डायरेक्शन में चल रही होगी और आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। हम बात करने वाले हैं आदिपुरुष मूवी कंट्रोवर्सी के बारे में। अब ये पिक्चर जब से रिलीज हुई है, इसके डायलॉग्स को लेकर, इसकी जो प्रेजेंटेशन है उसको लेकर बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई है। बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म इसका हो रहा है। अब तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मेकर्स को बहुत ज्यादा फटकार भी लगा दी है इस पिक्चर के डायलॉग्स के संबंध में। और यहां तक भी टिप्पणी की गई है, यहां तक भी कहा गया है कोर्ट के द्वारा कि हिंदूज को हमेशा टेस्ट क्यों किया जाता है। इतना ही नहीं, इन पिटिशंस में मनोज मुंतशिर जो कि राइटर हैं इस पिक्चर के, उनको भी नोटिस भेज दिया गया। उनको इसमें पार्टी बनाने की बात भी कर दी गई है कि उनके अगेंस्ट भी केस चलाया जाएगा। क्या है एग्जैक्टली पूरा मुद्दा, क्यों ऐसा कहा गया, इन सब चीजों के बारे में बात करते हैं। शुरुआत करते हैं न्यूज से। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इशू किया एक नोटिस टू मनोज मुंतशिर जो कि डायलॉग राइटर है आदि पुरुष के। उन्हें डायरेक्ट करते हुए कि उनको पार्टी बनाया जाएगा इन द प्ली, जो कि चाहती है कि इसकी स्क्रीनिंग पर स्टे लग जाए, इस पिक्चर पर स्टे लग जाए, इसकी स्क्रीनिंग ना हो। कोर्ट ने यहाँ पर केंद्र से भी एक तरह से कह सकते हैं कि क्लैरिफिकेशन मांगा है विद रेस्पेक्ट टू द एक्शंस, पॉसिबल एक्शंस जो लिए जा सकते हैं इस पिक्चर पर और इस पिक्चर के मेकर्स पर अंडर दी सिनेमाटोग्राफर एक्ट। नाउ ये सिनेमाटोग्राफर एक्ट क्या है, इसके अंदर क्या क्या प्रावधान है, इन सब चीजों के बारे में बात करते हैं डिटेल में आगे की तरफ। उससे पहले अभी रिसेंटली क्या हुआ ये देख लेते हैं। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक तरह से फटकार लगाई है मेकर्स को, आदि पुरुष के जो फिल्म आदि पुरुष है, जिस तरह के डायलॉग्स उसमें यूज किए गए हैं, जिससे कि बहुत सारे एक बड़ा सेक्शन ऑफ द ऑडियंस काफी ज्यादा गुस्से में है। और कहीं ना कहीं वो ये भी उन पर आरोप लगाया कि उन्होंने जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स है उनको हर्ट किया है इस तरह के डायलॉग्स के इस्तेमाल से। ना जिस तरह की लैंग्वेज, आम बोलचाल की लैंग्वेज, टपोरी लैंग्वेज का इसमें इस्तेमाल किया गया है, और साथ साथ जिस तरह का रिप्रेजेंटेशन किया गया है कुछ कैरेक्टर्स का, इस संबंध में डिटेल में एक वीडियो हम ऑलरेडी पहले लेकर आए हैं चैनल पे, आप वो जाकर देख सकते हैं, जहां पर आपको डायलॉग्स और प्रेजेंटेशन भी पता लग जाएगी जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं ना। जो कोर्ट ने रिमार्क दिया है जब वो हियर कर रहे थे दो PILs, दो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस, जिसमें आर्ग्यू किया गया है कि पिक्चर में पोर्ट्रे किए गए हैं रिलीजियस फिगर्स लाइक श्री राम, हनुमान जी और बाकी इन एन ऑब्जेक्शनल मैनर, बहुत ही गलत तरीके से उनको पोर्ट्रे किया गया है। यहां पर बेंच ने डिक्लाइन कर दिया कि वो एक्सेप्ट नहीं करेगी कंटेंशन कि डिस्क्लेमर में कहा गया है शुरुआत में ही पिक्चर के कि फिल्म मेक्स इट क्लियर दैट इट इज नॉट दी रामायण। तो इसको रिजेक्ट कर दिया गया कोर्ट के द्वारा कि इस डिस्क्लेमर को हम नहीं मानते हैं। यहां पर जस्टिस राजेश सिंह चौहान और श्री प्रकाश सिंह जस्टिस ने कहा इलाहाबाद हाईकोर्ट के बेंच में कि देखिए, जब पिक्चर में लॉर्ड राम, देवी सीता, लॉर्ड लक्ष्मण, लॉर्ड हनुमान, रावण, लंका, इन सबको दिखाया जा रहा है, तो ये डिस्क्लेमर कैसे कन्विंस करेगा पीपल एट लार्ज को, मतलब एक बड़े समुदाय को, लोगों के, कि ये पिक्चर रामायण, ये स्टोरी रामायण की नहीं है। मतलब ये तो एक्सेप्टेबल ही नहीं है कि आपने शुरुआत में डिस्क्लेमर दे दिया कि रामायण नहीं है, लेकिन आप डिपिक्ट कर रहे हो सारे रामायण के कैरेक्टर्स। तो यहाँ पर भी कोर्ट ने संबंध में फटकार लगाते हुए कहा कि हम इसको अग्री नहीं करेंगे, डिस्क्लेमर नहीं माना जाएगा यहाँ पर। इसके आगे क्या क्या कहा गया है, टिप्पणी क्या की गई है कोर्ट के द्वारा, उन सब चीजों के बारे में बात करते हैं। पहले मैं आपको अग्निपथ बैच के बारे में बता दूं दोस्तों, 3 जुलाई से शुरू हो रहा है, केवल 5 दिन बचे हैं। अगर आपने अभी तक एनरोल नहीं किया तो अभी एनरोल कर लो। लिमिटेड सीट्स हैं, लिमिटेड पीरियड ऑफर है। यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं 900 से ज्यादा घंटे की लाइव क्लासेस, प्रिलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज, कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज मिलेगी प्रिलिम्स मेंस इंटरव्यू की, फ्री मेंस मेंटोरशिप गाइडेंस और इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम बाय ब्यूरोक्रेट्स आपको यहाँ मिलने वाला है। अगर इसकी वैल्यू ऑफरिंग की बात करें तो 1.7 लाख की वैल्यू ऑफरिंग है, जो कि हम आपको दे रहे हैं मात्र 8,000 रुपए में। अगर आप इस बैच को एनरोल करते हैं विद माई कोड NDLive10, मेरा ही कोड क्यों यूज करना है, देखो, एक तो ये कि आपको डिस्काउंट मिलेगा, दूसरा बेनिफिट ये कि मेरी गाइडेंस रहेगी आपकी प्रिपरेशन में, आपकी जर्नी में, मतलब मैं आपको पर्सनली मेंटोर भी करूंगी। इसके अलावा अगर आप ऑप्शनल पढ़ना चाहते हैं, जिसमें कि ज्योग्राफी ऑप्शनल भी अवेलेबल है हमारे पास, तो आप इस बैच को एनरोल कर सकते हैं मात्र 15,000 रुपए में विद माई कोड NDLive10। कॉम्बो ऑफर क्यों ले, देखो, ज्योग्राफी ऑप्शनल पढ़ाया जाएगा 250 से ज्यादा घंटे में विद दी एक्सपर्ट यहाँ पर आपको पढ़ाने वाले हैं। अग्निपथ बैच में 900 ज्यादा घंटे की लाइव क्लासेस हैं, डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशन मिलेंगे, प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज और डाउनलोडेबल PDFs भी आपको यहाँ मिल रही हैं। कोड आपको यूज करना है NDLive10। ज्योग्राफी ऑप्शनल करा रहे हैं अमित सर, जो कि बहुत सारे कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करा चुके हैं, ही इज एन एक्सपर्ट, और वो एक्स IRS ऑफिसर भी हैं। बैच शुरू हो रहा है 1 अगस्त से। अगर आप सिर्फ ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए जुड़ना चाहते हैं तो भी आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ विद माई कोड
एनडी लाइव 10, कोड आपको एनडी लाइव 10 ही यूज करना है। सीसैट का बैच भी आप एनरोल कर सकते हैं, 1 जुलाई से बैच शुरू हो जाएगा मात्र 2500 रुपए में, ताकि सीसैट एक तरह से ऑब्स्ट्रक्शन ना बन जाए आपके सिलेक्शन में। चलिए, यहाँ पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि हिंदूज को हमेशा टेस्ट क्यों कहा किया जाता है हर जगह हर समय पर। तो जो वेकेशन बेंच है, जहां जो ये पिटिशन सुन रही थी ऑफ जस्टिस राजेश सिंह चौहान एंड श्री प्रकाश सिंह, उन्होंने डेप्यूटी सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडे को कहा कि भाई, मतलब एक तरह से इंस्ट्रक्शन दी कि वेदर, ये पूछा भी गया उनसे कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, केंद्र सरकार जो है, क्या वो कॉन्टेम्पलेट कर रही है, क्या वो इस बारे में विचार कर रही है कि रिव्यू किया जाए जो सर्टिफिकेट दिया गया है सेंसर बोर्ड के द्वारा इस पिक्चर की स्क्रीनिंग के लिए। तो केंद्र से को भी यहाँ पर देखा जाए तो निर्देशित कर दिया गया कि रिव्यू कीजिए इसको, क्या आप अभी तक रिव्यू कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कि सेंसर बोर्ड ने इसको सर्टिफिकेट कैसे दिया स्क्रीनिंग के लिए। यहाँ पर आगे बेंच ने काफी कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि हिंदू टॉलरेंट हैं, लेकिन बार बार उनको टेस्ट क्यों किया जाता है। वाई वेन हिंदूज आर सिविलाइज, जब हिंदू सिविलाइज हैं तो क्या ये सही होगा उनको सप्रेस किया जाए इस तरह से, उनके रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करके इस तरह की पिक्चरें बनाकर। यहाँ पर एक ओरल ऑब्जर्वेशन भी दी गई, जब पिटिशनर के लॉयर रंजना अग्निहोत्री ने कहा कि मूवी में नॉट ओनली एडवर्सली, जब उन्होंने कहा कि दैट द मूवी में नॉट ओनली एडवर्सली द सेंटिमेंट्स ऑफ द लार्ज पीपल एट लार्ज एडवर्सली अफेक्ट। जब रंजना अग्निहोत्री ने कहा, जो पिटिशनर्स जो पिटिशन डाली है, उन्होंने कहा कि भाई मूवी ना केवल सेंटिमेंट्स को अफेक्ट कर रही है, एक बड़े समुदाय के, एक बड़े बड़े पॉपुलेशन ऑफ पीपल की, जो कि पूजा करते हैं श्री राम की, देवी सीता की, हनुमान जी की, लेकिन जिस तरह से ये कैरेक्टर्स दिखाए गए हैं रामायण के, जिस तरह से उनको डिपिक्ट किया गया है, वो एक सीरियस डिसहार्मनी क्रिएट कर सकता है सब समाज में भी, सोसाइटी में भी। तो ये काफी डेंजरस हो सकता है। बेंच ने यहाँ ये कहा कि अच्छा है कि जो कंट्रोवर्सी है ये एक ऐसे धर्म से संबंधित है जो कि डिस्टर्ब, जिनके फॉलोअर्स डिस्टर्ब नहीं करेंगे पब्लिक ऑर्डर को कहीं पर भी। तो ये भी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने टिप्पणी की है विद रिस्पेक्ट टू द हिंदू रिलीजन, हिंदूज के लिए, बेसिकली इस समुदाय के लिए, कि भाई ऐसे धर्म की पिक्चर से रिलेटेड कंट्रोवर्सी है जो कि पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये तो कहा गया कोर्ट के द्वारा। अब चलते हैं बैक टू बेसिक्स। सिनेमेटोग्राफर एक्ट 1952 क्या है, जिसके बारे में बात की है, जिसके अंतर्गत ये कहा गया कि केंद्र क्या इसको रिव्यू कर रही है। तो ये एक्ट इनैक्ट की गई थी पार्लियामेंट के द्वारा, ये इंश्योर करने के लिए जो भी पिक्चरें हैं वो एग्जिबिट की जाएं इन अकॉर्डेंस विद द लिमिट्स ऑफ टॉलरेंस ऑफ इंडियन सोसाइटी। जितना इंडियन सोसाइटी टॉलरेट कर सकते हैं उसी तरह की चीजें पिक्चरों में दिखाई जाए। ठीक है, ये स्टैब्लिश करती है सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, सीबीएफसी, जो जिसको हम सेंसर बोर्ड कहते हैं, जो कि नियुक्त किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि पिक्चर को सैंक्शन और सर्टिफाई किया जा सके। बोर्ड स्क्रूटनाइज करता है इस पिक्चर को एंटायरली एंड बेस्ड ऑन दी कंटेम्प्रेरी स्टैंडर्ड्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, जिस तरह की जो सोसाइटी है उसके स्टैंडर्ड्स को ध्यान में रखते हुए, फॉलोइंग द प्रोसीजर लेड डाउन अंडर द एक्ट, जो प्रोसीजर्स एक्ट में दिया गया। बोर्ड या तो बाय इट कैन मेक स्पीकिंग ऑर्डर ऑफ रिजेक्शन, रिजेक्ट कर सकता है, या फिर सर्टिफिकेट ग्रांट कर सकता है, जो कि 10 साल के लिए वैलिड होता है किसी भी मूवी के लिए। एक्ट ऑथराइज करते हैं यहाँ पर पुलिस को भी, इस एक्ट के अंडर पुलिस को भी ऑथराइजेशन है कि वो कंडक्ट कर सकते हैं सर्च और सीजर। ठीक है, ऐसी पिक्चर में अगर उसको एग्जिबिट किया जा रहा है इन कॉन्ट्रोवेंशन ऑफ एनी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, अगर उसके बावजूद भी पिक्चर दिखाई जा रही है तो उसको सीजर, मतलब उसकी ऐसी पिक्चर के लिए सर्च और सीजर किया जा सकता है पुलिस के द्वारा। तो पुलिस की इन्वॉल्वमेंट भी हो सकती है इस एक्ट के अंतर्गत। नाउ यहाँ पर सिनेमेटोग्राफर एक्ट एक और रीजन से न्यूज में है, बिकॉज ऑफ द अमेंडमेंट बिल 2023, जिसमें कुछ सीरियस चेंजेस लाने की बात की गई है विद रिस्पेक्ट टू पायरेसी। यहाँ पे इसमें कुछ प्रोविजंस ऐड किए जाएंगे, जिसमें हार्शर पनिशमेंट की बात की गई है फॉर फिल्म पायरेसी, और इंट्रोड्यूस किया गया है न्यू एज कैटेगरीज फॉर क्लासिफाइंग फिल्म्स। फिल्म क्लासिफिकेशन की अगर बात करें तो उसमें प्रावधान होता है कि फिल्म को क्लासिफाई किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ एज ग्रुप, इंस्टेड ऑफ, मतलब किया जाना चाहिए एज ग्रुप के हिसाब से, इंस्टेड ऑफ द क्लासिफिकेशन जो पहले होता था, जिसमें रेट किया जाता था यू। देखा होगा ना पिक्चर में सर्टिफिकेट आता था, इसमें यू लिखा होता था, यूए लिखा होता था। यू विच मीन्स अनरिस्ट्रिक्टेड पब्लिक एग्जीबिशन, देख सकता है कोई भी। ए रिस्ट्रिक्टेड टू पब्लिक adult audience only, UA unrestricted public exhibition subject to parental guidance for children below the age of 12 years। पहले ये होता था UA सर्टिफिकेशन होते थे। अब ये कहा जा रहा है कि अमेंडमेंट में नए क्लासिफिकेशन ऐड किए जाने चाहिए, जैसे UA 7+, UA 13+, UA 16+ एंड इन प्लेस ऑफ 12 ईयर्स की जगह। ठीक है, ये बदलाव लाने की बात हो रही है
प्लस यहाँ पर यूनिफॉर्मिटी लाने की कोशिश भी की जा रही है कैटेगराइजेशन में पिक्चरों के और कंटेंट में अक्रॉस प्लेटफॉर्म्स। इसके अलावा पायरेसी को लेकर भी स्ट्रिक्ट कानून लाने की बात इस अमेंडमेंट में की गई है। बिल जो है वो स्ट्रिक्ट पनिशमेंट देता है उनके लिए जो पायरेसी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। दिस इंक्लूड 3 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट और 10 लाख तक की पेनल्टी जो इस तरह की पायरेसी में एंगेज होंगे। एक बार अगर ये बिल रिलीज हो जाता है तो एक्ट ऑफ पायरेसी विल बी कंसिडर्ड एज एन ऑफेंस लीगली। तो ये एक ऑफेंस हो जाएगा, मतलब ये इलीगल हो जाएगा और इसमें इट विल इंक्लूड इवन ट्रांसमिटिंग पायरेटेड कंटेंट पनिशेबल। अगर ट्रांसमिट भी किया जाएगा पायरेटेड कंटेंट तो वो भी पनिशेबल होगा जब ये बिल रिलीज हो जाएगा, मतलब ये इनैक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज अबाउट सिनेमाटोग्राफर एक्ट ऑल्सो एंड दिस इज व्हाट हैज इलाहाबाद हाईकोर्ट हैज सेड। लिंक जो है इस पीडीएफ का आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट से मिल जाएगा। हमें रीच आउट करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अग्निपथ का जो टेस्ट सीरीज है, अगर आप अग्निपथ बैच में एनरोल नहीं करना चाहते, आपकी तैयारी पूरी है और आपको लगता है आपको टेस्ट सीरीज में एनरोल करना है, तो आप प्रीलिम टेस्ट सीरीज में भी एनरोल कर सकते हैं दोस्तों मेरे कोड एनडी लाइव 10 के साथ यहाँ पर। इसके अलावा मेन टेस्ट सीरीज से भी जुड़ सकते हैं, बहुत ही नॉमिनल प्राइस पर है। यहाँ मैं आपको बता दूं, अगर अग्निपथ या कॉम्बो बैच का हिस्सा है तो आपको ये ऑटोमेटिकली उसमें इंक्लूसिव है, आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी। जो हिंदी मीडियम बैच है हमारा 15 जुलाई से शुरू हो रहा है, उसको आप एनरोल कर सकते हैं विद माई कोड एनडी लाइव 10 विद ओनली 8,000 रुपीज। ये हमारी पूरी टीम है पाथ फाइंडर की। पर्सपेक्टिव से आप जुड़ सकते हैं फॉर डूज एंड डोंट्स ऑफ यूपीएससी, जो कि सीरीज है बाय यूपीएससी टॉपर्स देमसेल्फ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं ताकि आपको सारी अपडेट्स विद रिस्पेक्ट टू बैचेस, कोर्सेज, टाइमिंग्स, सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगी। That is it from my side. I hope you like the session. Don't forget to like, share, and subscribe to the channel. And also hit the bell icon so that you get notifications about the latest updates. Thank you so much. God bless. Take care.